हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो सारे? क्या बोलो, गुड मॉर्निंग बोलो कि गुड नाइट बोलो, क्या बोलो? एंड यार मेरा यहाँ पे क्या हुआ है नहीं पता, बड़ा दर्द कर रहा है। एंड एक और चीज़, अभी टाइम हो रहा है 3:25 हुआ है सिर्फ और सिर्फ, एंड मेरी आंखों में नींद अभी भरे पड़े हैं, ऐसे कि मैं सो जाऊंगी पर मैं नहीं सो सकती। मैं 15 से 20 मिनट ही सोई हूँ, बस बस। क्योंकि मुझे या तो आप बोलो घर जाने की खुशी बोल लो या फिर लैंड होने का, जिससे मतलब कैसे जाके सही से पहुंचे, सब सही सही हो जाए, सही सही हो जाए, माई के साथ अकेले सही सही कर लो, उस बात का डर ले लो। एंड कुछ भी ले लो, मुझे नींद आ रही थी पर मैं सो नहीं पा रही थी 9 बजे से मैं ट्राई करूँ कि सो जाऊँ पर नहीं हुआ। फाइनली 20-25 मिनट के करीब मैं सोई होंगी, फिर मैं उठ गई कि नहीं चलो, मुझे बहुत सारा काम है। क्योंकि 5 बजे हमको यहाँ से निकलना है, फ्लाइट हमारा 7 बजे है, पर फिर भी 5 बजे निकलना पड़ेगा। तो उसके पहले मुझे बहुत सारा, क्योंकि कोविड है, कोविड के चलते मतलब कोविड है इन द सेंस कि अभी जो ये सिचुएशन चल रहा है ना, उसके चलते बहुत सारा जैसे करना पड़ता है। पहले क्या फ्लाइट में कुछ खा लेती थी मैं, या फिर हम लोग होटल में खा लेते थे। तो अभी वैसा कुछ नहीं होने वाला, सारा कुछ घर से ही करके जाओ। ब्रेकफास्ट होपफुली लंच टाइम तक मैं घर पे पहुंच जाऊं, होपफुली। अभी पता नहीं है उस वक्त को कितना टाइम लगेगा, क्या लगेगा, पर जितना आइडिया है कि लंच तक मैं घर पे पहुंच जाऊंगी। तो फिर दिखाती हूँ मैं आपको मैंने क्या क्या प्रिपरेशन किया हुआ है। यहाँ पे है, देखो सारे मैंने रखा हुआ है, रात को ही रख दिया था। ये सुबह उठ के मैं जल्दी जल्दी सैंडविच बनाऊँ, पैक करूँ ये। एंड पैक सिर्फ मेरे लिए नहीं, ये नहीं जा रहे हैं, मेरे हस्बैंड नहीं जा रहे हैं। बहुत लोगों को था कि आप अकेली जा रहे हो, तो हाँ मैं अकेली ही जा रही हूँ। तो और भी है कोई कोई, वो आपको रास्ते में आगे आगे मेरे सफ़र में आपको पता चलेगा। एंड हम लोग जाएंगे मम्मी के पास। कितनी अच्छी लगती, कितनी खुशी हो रही है ना, मम्मी के पास जाएंगे। सबसे ज़्यादा कि मैं उनको देखूंगी उनका हालत कैसा है, मुझे झूठ तो नहीं बोल रही कि ठीक हो गए ठीक हो गए। तो फिर चलो गाइस, स्टार्ट करते हैं हमारा काम। घर जाने से पहले काम, मायका जाने से पहले काम, मायके से आने के बाद काम, काम काम काम। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। एंड यस, आप लोगों में से किसी ने मुझे पूछा कि आप घर जाओगी तो ब्लॉग नहीं करूंगी? ऑफ कोर्स ब्लॉग करूंगी, हाँ टाइमिंग थोड़ा सा इधर उधर हो सकता है, पर ब्लॉग मैं जरूर करूंगी। एंड आप लोग, मैं भी चाहती हूँ कि आप लोग भर भर के कमेंट करो, लाइक किया करो। तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। तो पहले क्या होता था ना, मैं जो भी बनाती थी, मतलब सिर्फ चाय बना लेती थी, पी के फिर चली जाती थी। ब्रेकफास्ट के लिए हम लोग नानी के घर चले जाते थे, मासी के घर चले जाते थे। वहाँ पे लंच करना ये बहुत ही ईजी हो जाता था मेरे लिए। लेकिन अभी के टाइम पे मैं किसी और का लाइफ को भी थोड़ा सा रिस्क हो जाता है ना, कि हम लोग इतना ट्रैवल करके जाएंगे, फिर सामान लो ये लो, फिर इसी के लिए सीधा वहीं से निकल आए। एंड बाहर हम लोग खा नहीं सकते। तो मैं सुबह पहले, सबसे पहले तो चाय बिठा रही हूँ ताकि थोड़ा सा मेरा नींद खुल जाए। एक तो बहुत ही कम टाइम सोना, ऊपर से टेंशन भी होता है ना कि कैसे होगा, कैसे जाएंगे, क्या करेंगे। इसी के लिए मैंने सोचा कि चलो सैंडविच बना लेते हैं, तो वो थोड़े टाइम के लिए रहेगा भी। एंड अगर ठंडा हो भी जाता है ना तो भी ठीक है, उसको खा भी सकते हैं हम लोग एटलीस्ट। तो ये निकाल रही हूँ मैं यहाँ पे। तो हम दोनों ही जाएंगे यहाँ से, माही एंड मैं दोनों ही जा रहे हैं, लेकिन और दो के लिए भी मैं बना के लेके जा रही हूँ। आपको वो रास्ते में पता चलेगा किन लोगों के लिए। तो अगर 4 लोग हैं तो सोचो कितना बनाना पड़ेगा। इसी के लिए थोड़ा सा सुबह में उठ गई। और तवा में अभी बनाना तो मेरे में पेशेंस नहीं हो रहा था यार, गैस के पास खड़े होकर बनाओ बनाओ। तो मैं फिर यहाँ पे आ गई, क्योंकि वहाँ पे एक में मैंने दूध उबालने के लिए रखा हुआ है, एक में मैंने चाय बिठाने के लिए रखा हुआ है, एक में मैंने पानी गर्म करने, फ्लास्क में भरने के लिए ना, पानी गर्म करने के लिए रखा हुआ था। यहाँ पे सिंपल से जैसे होता है, चीज़ दे के मैं बना दे रही हूँ। माही के लिए मैं जाम बना लूँगी। पहले ना ये सब कुछ नहीं होता था, मुझे सिर्फ सिंपल सुबह उठो, रेडी हो, चले जाओ। लेकिन कोविड के चलते थोड़ा सा टेंशन तो हो ही जाता है कि कैसे करेंगे, खाएंगे। एंड स्पेशली बच्चों के साथ ना बहुत ज़्यादा होता है। एंड आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने भी ट्रैवल किया, तो अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करना, स्पेशली बच्चों के साथ कैसे हुआ, क्या हुआ, जैसे मास्क पहनना, ये वो सब। मेरा तो आगे आगे आपको बताऊंगी व्लॉग्स में, तो धीरे धीरे आपको पता चलेगा कितनी भयंकर वाली मेरी एक्सपीरियंस रही है। तो यहाँ पे वो लोग कोई उठे नहीं थे, मैं यहाँ पे सबसे पहले बना लूँगी। एंड सारा कुछ देखो मैंने यहाँ पे रेडी करके रखा हुआ है, जैसे फ्लास्क हो गया, माही का वाटर बॉटल, एंड ये सारा कुछ
अभी सबके लिए टिफ़िन बॉक्स में भर्ती करके लेकर जाना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। कितना लगेज कैरी करूँ यार, सोचो टिफ़िन बॉक्स बहुत हो जाता है ना। इसी के लिए ऐसे मेरे पास है डिस्पोजेबल वाले प्लेट्स ना, ऐसे जो बॉक्सेस आते हैं वो है, तो फॉयल पेपर में लगा के मैं लेके चली जाती हूँ। तो थोड़ा सा खा लो एंड उसके बाद वहाँ पे डस्टबिन में डाल दो तो हो जाएगा। तो विशाखापट्टनम में हम लोग जब तक उतरेंगे ना तब तक 8 बज जाएगा, 8:30 हो जाएगा। फिर वहाँ से हमको जाना पड़ेगा उड़ीसा, जो कि मेरे होम टाउन जाने के लिए ना मुझे करीब करीब 7 घंटे लग जाते हैं कार में अगर जाते हैं हम लोग। ट्रेन में बहुत लेट होगा, लेकिन हम लोग कार में जाएंगे तो 7 घंटे लगेंगे एंड होटल में नहीं खा सकते, तो बहुत सारे प्रिपरेशन करनी पड़ती है। कुछ मैंने फ्रूट्स भी रखा हुआ था साथ में एंड ऐसे लेट्स सी आगे की जर्नी कैसी होगी, बस प्रे करी एंड फिर निकल पड़ी। तो यहाँ पे मैंने ना अपना खाने का जो भी पैकिंग है वो हमारे लिए कर लिया एंड मुझे पता था माही ऐसा नहीं खाएगी, तो मैंने ना उसके लिए जाम लगा लिया था, क्योंकि जो खाएगी एटलीस्ट वो दे दो उसके लिए। बस 2 ही रखा हुआ था, उसके लिए फ्रूट्स रखा था, क्योंकि मुझे पता है वो कार में ना ज़्यादा खाना प्रेफर नहीं करती है, ऊपर से उसको थोड़ा सा वॉमिटिंग भी हो जाता है कभी कभी। तो यही मेरे दिमाग में था कि मैं उसके साथ कैसे मैनेज करूँगी एंड उसको ना मैंने बचपन से ये जो साइड्स होते हैं ना उसको कट करके देने का हैबिट करा दिया, तो अभी वो बिल्कुल नहीं खाती। तो अगर कोई बच्चे छोटे से आप ब्रेड उनके साथ खाना शेयर करते हो ना तो ये मत करना, नहीं तो फिर बड़े होने के बाद भी वो लोग ऐसे ही फिर होता है उनके साथ। एंड मैं हो गई हूँ यहाँ पर रेडी, फेस पे बस लगा रही हूँ मॉइस्चराइज़र। इससे ज़्यादा क्या करेंगे, मास्क ही पहनना है हमको, तो फिर और कुछ नहीं। चलो मैं दिखाती हूँ माई क्या कर रही है। बाबू गुडू गुडू गेट अप मम्मा, मम्मा फ्लाइट टाइम है लानी बच्चा बेबी। हाँ कम 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 फ्लाइट टाइम है गुड्डू। Will you go? Come on, let's get up. माही को सुबह उठाने में या तो स्कूल ले लो या फिर कहीं पे भी उसको लेके जाना हो, उसमें बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होती। उसको बस 1-2 बार आवाज़ दो एंड वो उठ जाएगी, बिल्कुल रोएगी नहीं, कुछ भी नहीं। उसका बचपन अभी नहीं, बहुत छोटी थी जब 1.5 साल की थी तब से मैं उसके साथ ट्रैवल कर रही हूँ ऐसे ही अकेले, एंड वो कभी उसने मुझे तंग नहीं किया इस बात पे। तो फाइनली आज ये जा रहे हैं और बड़ी ही दिल पे पत्थर रख के अकेले लेकिन को भेज रहा हूँ। बहुत गलत सवाल था कि ये कैसे खाएंगे, मोने जीजू कैसे खाना खाएंगे। खाने की कोई टेंशन नहीं है बस इन लोगों का सेफ पहुंचने का बस टेंशन है। वो एक बार पहुंच जाए तसल्ली मिल जाएगी। खाना वाना तो मैं बना लेता हूँ, उसके लिए मुझे कोई प्रॉब्लम दिक्कत है नहीं। फिर कब आएंगे? जल्दी आऊंगा, बहुत जल्दी। तो देखने हैं या फिर लेने देखने आना, लेने के लिए इतने जल्दी नहीं आना। तो फिर यहाँ पे मेरा 3 बैग पैक हो गया है, सूटकेस में लेकर जा रही हूँ। ये इतना मेरे जाएगा, ये बैकपैक मेरा एक्स्ट्रा है, मतलब हैंड लगेज में जाएगा। ये तो मैं कैरियर में भेज दूंगी। पता नहीं अभी वेट का इशू, बहुत लोगों ने बोला था कि मोना वेट चेक कर लेना। हाँ मुझे ही पता है यार, वेट का थोड़ा सा इशू होता है, मेरे में हमेशा थोड़ा ज़्यादा हो ही जाता है। जब भी मैं घर जाती हूँ, घर से आते टाइम तो वो हो जाता है, पर अभी होता है तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैनेज कर लेंगे। अभी क्या करें, अभी इतना काउंट करके लेना थोड़ा पॉसिबल। काउंट ही कर रही थी, मतलब देख रही थी कि कितना केजी हो रहा है, बट थोड़ा ज़्यादा हो ही रहा है। लास्ट टाइम 1 किलो एक्स्ट्रा हुआ था, पर उन्होंने बोला कि ठीक है कोई बात नहीं। पर पता है वो लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, वो लोग कितने पे ओके बोलते हैं। कोई 1 किलो में भी पैसा ले लेते हैं, कोई बोलते हैं ठीक है छोड़ दो कोई बात नहीं, बच्ची है तो ज़्यादा होगा। तो लेट्स सी, मेरे साथ लास्ट टाइम ऐसा हुआ था, अभी पता नहीं, अभी एयरपोर्ट जाके पता चलेगा। एंड बहुत सारा सिस्टम भी अभी चेंज हो गया है। तो मैंने जो कोविड का फॉर्म है ऑनलाइन वो ऑलरेडी फिलअप कर लिया है। अगर वो फिलअप नहीं करते तो बहुत लोग बोलते 100 रुपीज़ फाइन है, किसने कमेंट किया था किसी सब्सक्राइबर ने कल, तो मैंने वो कर लिया है। टिकट विकट सब रेडी है। एंड ये हमारी माहिका यहाँ पे रेडी है। कुछ बोलोगे माहिका? क्यों बेबे? आर यू स्लीपी बेबी? अच्छा ठीक है, चलो कोई ना। अच्छा एरोप्लेन में सोओगी तुम? अच्छा ठीक है, मास्क नहीं उतारोगी ना? हाँ मास्क पहन के ही रखना, ठीक है बेबी? ओके वेरी गुड। चलो सब लोग प्लीज प्रे करना, हम लोग ओके ठीक है, सूस निकाल के बैठेंगे। एंड प्लीज आप लोग प्रे जरूर करना कि हम लोग सेफली जाके घर पहुंचे। एंड घर का हालत अभी मत देखो, आने के बाद ठीक करेंगे। तो चलो कैब
चलिए जाने का टाइम हो गया है, चेन्नई से मिलेंगे यहाँ पे अभी अगले साल। कैब हमने रात को ही बुक कर लिया था एडवांस में, क्योंकि बारिश होती थी ना बहुत। एंड आज 5 बजे, लकीली 5 बजे जिस वक्त मुझे निकलना था बारिश नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही मैं एयरपोर्ट में आ गई उसके बाद इतनी ज़ोर से बारिश हुई ना, मुझे लगा कि जैसे बोलते ना कि भगवान को कुछ प्रे करो कि ऐसा ना हो, होता है वो चीज़। बहुत ही दिल को थोड़ा सा सुकून मिला कि चलो उस वक्त नहीं बारिश हुआ, नहीं तो कैब वगैरह ना कैंसिल हो जाती। हमें रात को ही बुक कर लिया था, नहीं तो फिर सुबह ढूंढने में ना उबर कैबर बोल रही हूँ, उबर बहुत मुश्किल हो जाती है। एंड यहाँ पे अभी मेरे अपार्टमेंट बिल्कुल शांत है, क्योंकि सब लोग सोए हुए हैं, मैंने रात को ही बता दिया था सबको। एंड ये ना माही को अपनी टॉयज़ दिख गई, बोलती कि मम्मा देखो मेरे टॉयज़ किसी ने नीचे फेंक दिया है। एंड उसके फ्रेंड्स आते हैं ना, उसने तो बोलती देखा मैंने बोला था ना आपको, अभी इसको लेके घर चलो। मैंने बोला छोड़ दो बच्चा, वो गंदा हो गया है बारिश में, अभी बाद में करेंगे। वो जो पजल्स होता है ना उसका एक पीस। तो चलो हम लोग फाइनली निकल गए हैं यहाँ से कैब में। एंड एयरपोर्ट जाने के बाद ना बड़ा टेंशन हो गया था, शुरू पहुँचते ही हो गया कि एक तो टाइम हो रहा था, ऊपर से मुझे ना वो जो ट्रॉली होता है लगेज लेने के लिए वो नहीं मिल रहा था। पहले तो क्या होता था, कैब जैसे ही कैब से उतरो फिर आपको वहीं पे मिल जाते थे, बहुत सारा लाइन में लगे हुए होते हैं। एंड अभी ना बहुत सारे सिस्टम्स यहाँ पे चेंज हो गए थे, तो एक साल या तो मैं 1 साल बाद आ रही हूँ तो मुझे नहीं पता चल रहा है, या तो फिर कोविड के चलते ये सब किया है। वैसे भी कोविड के चलते बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है एयरपोर्ट में, जैसे चेक इन करना होता है या फिर आप लोग दिखाते हो सामान, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है। तो मैं इसको ढूंढ रही थी कि कहाँ है यार, क्योंकि मेरे 2 लगेज थे एंड मैं माही के साथ ना सिर्फ इसको ट्रॉली को लेकर नहीं जा सकती। अकेली होती तो दोनों हाथ में 2 ट्रॉली ले लेती, लेकिन माही को पकड़ना पड़ता है ना एक हाथ में उसको, तो फिर बिल्कुल ट्रॉली के बिना मतलब मुमकिन ही नहीं है उसके साथ पूरा एयरपोर्ट में चेक इन करना, ये सब करना बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे लिए अकेले। तो वही ढूंढते ढूंढते काफ़ी टाइम हो गया। तो चलिए मैं इसको यहीं पे एंड करती हूँ, इसके बाद के व्लॉग में आपके साथ कल शेयर करूँगी। बाय।